ओम साई राम। आज हम बात करेंगे श्री साईं बाबा के परम भक्त डॉक्टर केशव गावनकर के बारे में, जिन्हें प्यार से सब अन्ना बुलाते थे। डॉक्टर केशव गावनकर का जन्म 28 अप्रैल 1906 को मुंबई के पास अरनाला में हुआ। केशव 7 साल के थे तो अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। उनको तेज बुखार था। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि उनके चेस्ट में सेप्टिक के कारण पस बन गई थी। डॉक्टर ने सर्जरी करने को कहा क्योंकि दवाओं से इलाज नहीं हो सकता था। यह सब सुनकर परिवार के लोग चिंता में थे। इसी में 3 महीने बीत गए। इस बीच हेमाड पंत, जिन्होंने साईं सचरित्र लिखी थी, और उनके दामाद शिरडी गए थे। वहाँ से उदी और काकड़ आरती का जल लेकर आए, जो उन्होंने केशव के चाचा को दिया और कहा कि साईं बाबा से सच्चे दिल से प्रार्थना करना और उदी जल में मिलाकर केशव को पिलाते रहना। तभी केशव के चाचा और बुआ ने साईं बाबा से प्रार्थना की और कहा कि केशव अगर ठीक हो जाएगा तो 5 किलो पेड़े के प्रसाद के साथ शिरडी दर्शन करने आएंगे। उसी रात को केशव की बुआ ने सपने में साईं बाबा को देखा। फिर महसूस किया कि साईं बाबा केशव जहाँ सो रहे थे वहाँ गए और केशव के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया कि अल्लाह सब अच्छा करेगा। ऐसा कहने के बाद वह गायब हो गए। अगले दिन सुबह उठकर देखा तो केशव का शरीर बिल्कुल ठंडा था, बुखार गायब था और चेस्ट पर एक छेद था जिसमें से पस निकल रही थी। इसके बाद केशव बिल्कुल स्वस्थ हो गए। जहाँ डॉक्टर इलाज नहीं कर सके, वहाँ साईं की कृपा और चमत्कार को देखकर गावनकर परिवार के लोग बहुत हैरान हुए। ऐसा लगा कि जैसे केशव का पुनर्जन्म हुआ हो। इस घटना के 5 साल बाद केशव के चाचा प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए केशव के साथ शिरडी गए। केशव तब 12 वर्ष के थे और 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। शिरडी में द्वारका माई पहुंचकर वह बाबा के दर्शन के लिए लाइन में खड़े इंतज़ार कर रहे थे कि बाबा ने केशव को देखा तो उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि मेरे पेड़े कहाँ हैं। केशव और उनके चाचा हैरान हो गए कि बाबा ने उन्हें कैसे पहचान लिया। फिर केशव के चाचा ने 5 किलो पेड़े का पैकेट साईं बाबा के हाथ में रख दिया। पैकेट खोलकर साईं बाबा ने 4 पेड़े केशव को दिए, बाकी सारे खुद खाने लग गए। पास में ही श्यामा खड़े थे जो यह सब देख रहे थे। उन्होंने साईं बाबा जी से पूछा कि यह क्या देवा, सारे पेड़े आप ही खा जाएंगे क्या? इस पर साईं बाबा केशव की तरफ उंगली करके बोले कि इसने मुझे 5 साल तक भूखा रखा, इसलिए मैं इतने चाव से खा रहा हूँ। फिर साईं बाबा ने अपने हाथ से केशव को एक केला खिलाया और केशव का सिर पकड़कर अपने पैरों पर रखा जैसे कि प्रणाम करते हैं। इसके बाद केशव से 2 पैसे दक्षिणा मांगी तो केशव परेशान हो गए क्योंकि उनके पास तो पैसे नहीं थे। इस पर श्यामा ने समझाया कि यह 2 पैसों का मतलब श्रद्धा और सबूरी है। तो केशव ने बाबा से कहा कि उसने 2 पैसे साईं बाबा को समर्पित किए। बस इतना कहना था कि दयालु साईं बाबा ने अपनी कफनी ही उतारकर केशव को दे दी, जो कि आज भी केशव के परिवार वालों ने संभाल कर रखी हुई है। बाबा की कृपा से केशव ने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और श्री साईं संस्थान में अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। साईं बाबा की महासमाधि के बाद उनकी मूर्ति की स्थापना के अवसर पर प्राण प्रतिष्ठान कौन करेगा, इस बात पर थोड़ा विवाद हुआ। काफ़ी चर्चा के बाद यह निष्कर्ष निकला कि सबके नाम की चिट्ठी साईं चरणों में रख दी जाए, तो बाबा की आज्ञा से ही प्राण प्रतिष्ठान हो। चिट में केशव गावनकर का नाम निकला, इसलिए केशव गावनकर जी ने अपनी पत्नी के साथ बाबा की मूर्ति की स्थापना की। 1964 की बात है। अन्ना साहब सो रहे थे। आधी रात में एक आवाज़ से उनकी नींद खुल गई। ध्यान से सुना तो साईं बाबा की आवाज़ थी। वह कह रहे थे कि उठो और मेरी कहानियाँ लिखना शुरू करो। यह सुनकर अन्ना साहब तुरंत उठ गए और बाबा की जीवनी लिखनी शुरू कर दी। उस वक्त
रात के 1:30 बजे थे। अन्ना बिना रुके सुबह 10 बजे तक लिखते ही रहे। इतने कम समय में उन्होंने शिरडीचे साईं बाबा नामक पुस्तक के 21 चैप्टर लिख दिए थे। यह बुक 1966 में पब्लिश हुई। अन्ना साहब साईं लीला मैगज़ीन के भी एडिटर थे। 1985 में एकादशी के दिन केशव अपने आखिरी कुछ घंटे गिन रहे थे तो कहने लगे कि मैं एटमॉस्फेयर की 7 लेयर्स को देख सकता हूँ। मुझसे मेरा बीज मंत्र पूछा जा रहा है। साईं बाबा जी वहाँ मेरे लिए बंगला बना रहे हैं। उनके इन वाक्यों से लगा कि साईं बाबा उनके साथ ही थे। 29 जून 1985 को केशव गावंकर जी साईं चरणों में विलीन हो गए।